नमस्कार दोस्तों। चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं उनमें जो एक्यूज्ड बरी हो जाता है यानी उसका एक्विटल हो जाता है जब वो लोअर कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से, तो प्रश्न आता है कि अपील कहाँ पर डलेगी उस एक्विटल के खिलाफ। अगर कंप्लेनेंट अपील डालना चाहता है तो वो कहाँ पर डालेगा। मोस्टली जवाब आएगा कि हाई कोर्ट में, क्योंकि अभी तक जो प्रावधान रहे हैं, अभी तक जो प्रैक्टिस में आया है वो यही है कि अगर कंप्लेनेंट केस नीचे हार जाता है तो उसे अगर अपील डालनी है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेगा, तब हाई कोर्ट अलाउ करता है और हाई कोर्ट में ही वो अपील डाली जाती है। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी। वो जजमेंट में कहा गया कि अब यदि कंप्लेनेंट नीचे केस हार जाता है यानी कि एक्यूज्ड अगर बरी हो जाता है तो उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में ही डाली जा सकती है, क्योंकि कंप्लेनेंट डीम्स टू बी द विक्टिम एज पर सेक्शन 372 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्योंकि सेक्शन जो 372 है सीआरपीसी का, वो भी यही अधिकार देता है एक विक्टिम को कि वो अपील फाइल कर सके लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट ऑफ सेशन में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि जो कंप्लेनेंट होते हैं चेक बाउंस के, वे भी एक विक्टिम की तरह ही होते हैं, तो उन्हें अलग क्यों रखा जाए, उन्हें क्यों हाई कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटाना पड़े जब 372 में विक्टिम की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है। तो इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंप्लेनेंट जो चेक बाउंस के होते हैं वो विक्टिम होते हैं 372 की तरह, तो उनके भी यही अधिकार हैं कि वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही अपनी अपील डाल सकें, ना कि हाई कोर्ट में, जो कि अभी तक डाली जाती थी। सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है जिसका हवाला दिया गया वो है मेजर सेलिस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गनाशेखरन, 2025 में पास करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस जजमेंट का रेफरेंस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी लिया है एक जजमेंट में, वो है सुनीता रानी वर्सेस सुरेश एंड अदर्स। ये है जी 2025 की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि अब कंप्लेनेंट को अपील अगर फाइल करनी है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में करेगा, ना कि हाई कोर्ट में। ठीक है जी, धन्यवाद।